शेर साहब ये फरमाइए सर, ये अभी कमीशन बना नहीं, आज सिर्फ एक मीटिंग ही हुई थी और आपकी पार्टी ने उस कमीशन को मुस्तरद भी कर दिया और साथ ये जो 6 जजेस हैं उनकी हमायत में आपने एक रैली निकालने का ऐलान भी कर दिया। इतनी जल्दी क्यों है? सिर्फ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो इस सारे इशू को एंजॉय करना चाहती है। देखिए, पहली बात तो मैं शौकत सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद देता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी कि ये अकेले लड़े, बल्कि हमारे कई दोस्त मुस्तकिल बुनियादों पर ये कहते थे कि इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए था उस वक्त ताकि इनको पेंशन मिल जाती, लेकिन ये लड़े, अल्लाह ने इनको सुरखरू किया। हम उस वक्त भी इनके साथ थे और आज इनको अप्रिशिएट करते हैं। आपकी पार्टी, आपकी गवर्नमेंट इनके खिलाफ, हम इनके साथ थे, हम उस वक्त भी इनके साथ थे, हम काजी फाइज़ साहब की मूवमेंट भी इनके साथ थे, हमारे लीडर हामिद खान साहब इनके वकील थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है इस बात पे कि जब भी कोई प्रिंसिपल स्टैंड आया हमने उसूलों के साथ दिया। वैसे इमरान खान साहब को मदद करनी चाहिए और सदर साहब को मदद आगे चले ना, मेरा ख्याल है आप सवाल के बीच में ना जवाब खुद दी है गोली खिलाने की। चले अब आप आगे चले ना, अब आगे चले। अब अगली बात यह है कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर उस वक्त इंक्वायरी कर ली जाती तो शायद आज ये कुछ ना होता। आज मैं दूसरा सवाल करता हूं, उस वक्त तो इनके किसी रिश्तेदार को उठा करके इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगाए थे, इनके बेडरूम में जाकर के कैमरे नहीं लगाए थे जो इनके साथ हुआ है वो इनके साथ तफसीर में जाए बगैर। लेकिन जो कुछ आज जजेस ने लिख के दिया है, मैं समझता हूं कि आज भी इनकी इंक्वायरी प्रॉपर नहीं होती है तो कल क्या होगा उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज अगर 90% ऑफ द जुडिशरी ऑफ द हाई कोर्ट ये लिख के दे रही है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन है, अगर उनकी अपनी फैमिलीज और खुद जिनके साथ जो कुछ हो रहा है, ठीक है, अगर आज अवाम और कौम उनके साथ नहीं खड़ी होती तो कब खड़े होंगे? और दूसरी बात, आपसे 6 जजेस के साथ ही इनके साथ भी हम इनके साथ तो पहले दिन थे। आज आपकी पार्टी इनका नाम नहीं ले रही? नहीं, क्यों नहीं लेती? हमेशा मैंने लिया है, हामिद खान साहब ने लिया है, हामिद खान साहब इस वक्त शौकत अजीज सिद्दीकी साहब। सर इससे आगे चले, अब इससे मेरा ख्याल है हमारी लड़ाई ना कराएं, आगे चले। अब अगली बात यह है कि मैं आपको जो बता रहा हूं, ये केस स्टार्ट कहां से होता है? इमरान खान के केस से होता है। 2 जज साहबान ने, मोहसिन कियानी और अरबाब मोहम्मद ताहिर ने ये लिख के दिया इमरान खान के हक में जजमेंट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ लिख के दिया। आज तक वो जजमेंट रिलीज नहीं हुई। वो जजमेंट का रेफरेंस है उस ऑर्डर के अंदर, आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो बात यह है कि यहां से लड़ाई शुरू होती है। इस लड़ाई के नतीजे में उन पर प्रेशर डाला जाता है और तमाम जजेस पे प्रेशर डाला जाता है और उसके बाद उनको सजा देने के लिए पता नहीं क्या क्या चीजें शुरू होती हैं। मुझे ये बताएं कि आज हम ही एग्रीव्ड है, हमारे लोगों को मुझे बताएं जो कुछ फिर इनके मुकाबले में ईसीपी वाले क्या कर सकते थे? ईसीपी रात को 12 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाता है, 3 बजे वापस आता है तो रिजल्ट तब्दील हो जाते हैं। मुझे बताएं, लियाकत चट्टा ने जो बात की है उसको जब उठा लिया गया, स्टेटमेंट बाद में डिफरेंट आ जाती है, कहते हैं वो पागल था। अगर कोई बंदा सच बोलता है तो उसके साथ जो कुछ ये करते हैं उसका, अब अगर जजेस के बहनोई साले रिश्तेदारों के साथ ये कुछ कर रहे हैं, मुझे बताएं लियाकत चट्टा के साथ क्या किया होगा? अच्छा, दूसरी बात मुझे बताएं, हमारे लोगों को उठाया गया, मारा गया, नंगा किया गया, केस पार्टियां बनाई गई, उनको पार्टियां तब्दील कराई गई और चादर चारदीवारी की पामाली हुई। जो कुछ पिछला 1 साल हुआ उसकी कोई लिमिट है। अगर जजेस के साथ भी हो सकता है, आम आदमी के साथ क्यों नहीं करेंगे? इसलिए हम कहते हैं कुछ आपके दौर में हुआ है ना, हमारे दौर में कुछ नहीं हुआ होगा। सोच भी सकते। एक बात बता दो सर, पूरी आपने दिलों में फेंका हुआ था और उनके साथ जो कुछ हो रहा था आपके सवाल का जवाब नहीं आया, इसलिए कि सिटिंग जजेस का इशू एक रिटायर्ड जज नहीं सॉल्व कर सकता। सिटिंग जज थे ना, आपकी वजह से विक्टिम बने थे। मेरी वजह से नहीं, जिनकी वजह से बने हुए थे, जिनकी वजह से बने। सुने मेरी बात, जवाब आपकी गवर्नमेंट थी, सुन ले ना, ना उस वक्त गवर्नमेंट, सुन ले ना, उस वक्त गवर्नमेंट करने वाली थी ना, आज कर रही है। जिन एस्टेब्लिशमेंट के, जिन इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने उस वक्त किया या आज कर रहे हैं, वो अशखास तब्दील हो सकते हैं लेकिन इदारा वो है, बंदे वही हैं। वो शख्स कर रहे थे ना, आप उनकी मोहब्बत में इतने आगे गए कि आपकी लड़ाई शुरू हो गई। मैं नहीं हूं उसकी मोहब्बत में। मैं आज आपसे मुतालबा ये करता हूं, सुने इसे आखिरी बात, आज जुडिशल कमीशन बनाए, मैं इस कमीशन को, हम सारे इसको मुस्तरद करते हैं। लेट दी सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच बने। तो सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है ना, सुप्रीम कोर्ट गलत कह रही है, हम उसकी, मैं उसको रिजेक्ट करते हैं। हम ये कहते हैं, सुने हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस बैठे, इनको भी तहफ़्फ़ुज़ दें और माजी में भी और आज भी जिन जिन जजेस के साथ भी कभी कोई जिस इदारे के अशखास ने किया है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन ले और उनके खिलाफ एक्शन ले। सिटी साहब देखें, आपने एक सवाल उठाया था, शौकत सिद्दीकी साहब ने आपको जवाब दे दिया। अब आप फरमाएं सर। आप देखें, मैं समझता हूँ ये चीजें मेरे नॉलेज में नहीं थी, इन्होंने अच्छा किया कि नहीं बताया था।
हमारे नॉलेज में थी, लेकिन आपकी गवर्नमेंट, आपके आईजी थे, देखिए आपकी पुलिस थी ना, तो उस वक्त गवर्नमेंट करने वाली थी, वो इनके मुलजमों का पता है इनको, और इनके मुलजमों की तहकीकात भी लिखी हुई है अब इनकी जजमेंट में, और उस वक्त भी इन्होंने जो पॉइंट आउट किया था वो था जो आज जो कुछ हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल कल्प्रेट्स हैं और जो एक्चुअल जो कुछ करने वाले हैं मुझे बताएं। आप कहते हो कि हम साबिक जज को बना देंगे, आज जो कुछ एक सिटिंग जज जिसको सिक्योरिटी होती है, जिसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उसके साथ हर तरह का गार्ड्स, उसके तरह के कंटेम्प्ट की पावर सब कुछ होती है, अगर उसके साथ कर सकते हैं उसकी फैमिली के साथ, मुझे बताएं रिटायर्ड को क्या करेंगे। और दूसरी बात मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ कहता है मैं तो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं, जो उनकी आंख का तारा है वो क्या इंसाफ देगा, वो किस तरह के लोगों को लगाएगा, और क्या वो मतलब एक इस इशू को हश अप करके और अंडर द कारपेट डालने की एक साजिश हो सकती है। देखें हमारा मुतालबा क्या है, हम ये क्या कह रहे हैं, सिंपल एक बात कह रहे हैं कि सिटिंग जजेस पे मुश्तमिल करें और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सिटिंग जजेस के ऊपर आप मुश्तमिल एक लार्जर बेंच बनाएं, वो इस पे तहकीकात भी करे और सबको बुलाए। और सिर्फ ये नहीं है, जो इस वक्त बाकी जजेस हैं, अच्छा लोअर जुडिशरी के साथ जो कुछ हो रहा है वो पूरी तफसील उसमें लिखी हुई है। एक सेशन जज के घर में क्रैकर फेंके गए और उनको डराया गया। सर जो आपने किया जजेस के साथ, खातून जज को आपने जलसे में खड़े होकर क्या कहा आपने, इमरान खान साहब ने क्या कहा, माफी क्यों मांगने चले गए थे उनके पास, अगर गलत था तो ठीक है। अगर एक अल्फाज का एक चुनाव ये था कि हम लीगल एक्शन लेंगे, उसके ऊपर सुन लेना, सुन लें, अब वो केस भुगत रहे हैं, मैंने खुद भी उसमें भुगता हूं, उसमें हम जाते रहे उसमें सारा कुछ। मुझे एक बात बता दें कि सिटिंग जजेस को बुलाया जाता है कोर ISI के दफातर में, आए जी हमें आप बताएं कि ये इंस्ट्रक्शन लेके जाएं और ये फैसले करें, ये कि इंसाफ है। आप फिर देखें अदालत के दौर में ये बैठे हुए हैं उनके घर में, अगर गलत हुआ वो भी गलत हुआ, मैं 2 बार वो बताते रहे कि मैं मेरे घर क्यों आ रहे हैं, वो भी गलत था, उसकी भी तहकीकात कराएं। जो अशखास उस वक्त भी मुलव्वस थे, जो अशखास आज भी मुलव्वस है, मैं तो बल्कि एक बड़े एहतराम के साथ अपनी फौज से मुतालबा करता हूं कि जो लोग इस कार्रवाई में मुलव्वस हैं उसका फौरन कोर्ट मार्शल करें, कोर्ट मार्शल करके आप रिपोर्ट सबमिट करें। सर वो जब तक फैसला नहीं हो सकता ये कैसे कहा जा सकता सर? देखिए उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई, 6 जजेस है ना, इंफॉर्मेशन एविडेंस कोई नहीं दिया अभी तक। देखिए पहले उन्होंने एविडेंस देना, उन्होंने साबित करना है कि जो वो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। एक इदारे के अशखास के ऊपर इल्जाम आया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। दोनों इदारे स्टेट के इदारे हैं, अदलिया स्टेट का इदारा है, एक इदारे ISI स्टेट का इदारा है, दोनों स्टेट के इदारे। हम मना कर रहे हैं, जिस स्टेट के इदारे ने जुर्म किया है या इल्जाम लगा है, चले मुल्जिम है, वो इदारा अपने घर की तहकीकात मुकम्मल करे कि क्यों किया है, और जो लोग मुलव्वस हैं, अगर देखें कमीशन इसीलिए बैठ रहा है सर चौधरी साहब, अगर बतौर इदारा मुलव्वस नहीं है तो इदारे के उन अशखास के खिलाफ इंक्वायरी करके उनको सजाएं दें। ठीक, पैसा आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, मैं ब्रेक लेनी है क्योंकि मैं माजर चाहता हूं। कोई बात नहीं जनाब, मैं और सवाल सिंपल है कि क्यों ये चाह रहे हैं कि जो सिटिंग जजेस हैं सिर्फ वही कमीशन का हिस्सा बने और एक्स जजेस नहीं होने चाहिए। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा